नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। असली खेल शुरू हो गया क्या? ये मेरा टाइटल है इस समय का, और इस वीडियो में आप सभी के साथ जो चीज शेयर करना चाहता हूं वो काफी इंटरेस्टिंग है। 2 दिन आपने बाजार में शानदार तेजी आते हुए देखी, और दोनों दिन जो तेजी आई है उसमें लीडरशिप आईटी स्टॉक से आई। कल तो हालांकि रिलायंस जैसे दिग्गज स्टॉक ने भी पार्टिसिपेट किया था इस मार्केट की तेजी में, बट अगर आज की बात की जाए तो आज वन साइडेड आईटी स्टॉक्स ने बाजार को अपने कंधों पे खींचा है। सेकेंड हाफ में एक शार्प करेक्शन देखने को मिली। निफ्टी ऊपर से लगभग 130 पॉइंट टूटा। बैंक निफ्टी ने तो हद्दी मचा दी, 400 पॉइंट के करीब ऊपर से टूट गया। और ये जो क्लोजिंग आई है ये सेटलमेंट के बाद आई है, एक्चुअल क्लोजिंग ये नहीं होती। अगर सेटलमेंट आपने अगर 3:30 पे बाजार देखा है तो आपको पता होगा कि बाजार कहां तक गिरा था। उसके बाद जो क्लोजिंग आई है वो सेटलमेंट के बाद है। अगर आप आईटी स्टॉक्स को पर्टिकुलरली देखेंगे तो टीसीएस ऊपर से 30 पॉइंट नीचे आ गया, लगभग 1%। इन्फोसिस में कोई खास करेक्शन नहीं हुई, आधे परसेंट ऊपर से नीचे आया। एचसीएल टेक में भी कुछ खास करेक्शन नहीं हुई, केवल 6 पॉइंट यानी आधे परसेंट के करीब नीचे आया। तो आईटी स्टॉक्स तो बाजार को लीड करने लगे हैं दोबारा से। क्या आईटी स्टॉक्स में निवेश करने का सही मौका है ये? देखिए, ये मत सोचना कि टीसीएस कल तक 3300 पे था, आज 3500 पे आ गया, शिट। ये कुछ नहीं चला। 2 साल का चार्ट ओपन करोगे हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करना चाहता हूं। अगर आईटी इंडेक्स की बात की जाए तो 32,273 के लेवल्स पे इस समय आपको आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। लगभग 2.7% की तेजी थी। आईटी इंडेक्स के टेक्निकल्स देखेंगे आप तो लगभग 200, 120 सारे के सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आके खड़ा हो गया है। 65 का आरएसआई है इस समय, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आप देखोगे तो 65 पे प्लेस्ड है। 70 के ऊपर ओवरबॉट मानी जाती है। बट हमेशा मैंने बताया आपको कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो है वो लॉन्ग टर्म कैंडिडेट्स होते हैं। असली में अगर आपको 1 महीने 3 महीने का व्यू रखना है तो 70 पे ओवरबॉट नहीं, स्ट्रेंथ शो करती है। वो शो करता है इस समय इसमें पावर है, इसमें बाइंग बन रही है शॉर्ट टर्म में। अब अगर आप इसके बारे में देखें तो ये अपने 52 वीक हाइस के पास पहुंचते हुए दिख रहा है। 1000 पॉइंट दूर है अपने 52 वीक हाई से, केवल 1000 पॉइंट, जो कि 3% होता है। किसी भी दिन आपके लिए भाग सकता है इतना। अब कोई इंडेक्स इतनी तेजी हो चुकी है बाजार में, उसके बाद चलना शुरू हो रहा है और 52 वीक हाई के पास पहुंच रहा है। क्या आपको लगता है वो जल्दबाजी में रुकेगा? मेरे को नहीं लगता। मेरे को लगता है ये ब्रेकआउट हो रहे हैं। मेरे को लगता है यहां पे बड़ी तेजी की शुरुआत हो रही है। अब मिड कैप आईटी पे नजर डालिए। कोफोर्ज ऑलमोस्ट 6000 पहुंचने वाला है, 5700 हो गया है। आप एमफेसिस देखिए किस हिसाब से भाग रहा है। एलटीटीएस, एलटीआई, माइंट्री पे नजर डालिए आप। पर्सिस्टेंट के शेयर को देखिए आप। ये शेयर्स वहीं पहुंच गए हैं जहां से शुरुआत हुई थी गिरावट की, ऑलमोस्ट। तो अब मेरे को लगता है समय आईटी का आ रहा है। मैंने आप सभी के साथ लगभग 5-7 ट्रेडिंग सेशन पहले भी एक वीडियो बनाई थी जहां इन्फोसिस मेरी टॉप पिक थी, टीसीएस सेकंड थी, एंड उसके बाद मैंने कहा था कि अगर आपको फिर भी इन स्टॉक्स पे भरोसा नहीं है तो आप आईटी इंडेक्स पे पैसा लगा दो, आप आईटी बीज में पैसा लगा दो। और आईटी बीज उस समय 32 रुपए पे था, और आज आपके लिए आईटी बीज 34 रुपए पे आ गया। ऑलमोस्ट 10% ऊपर हो गया, ऑलमोस्ट। एग्जैक्ट भी देखेंगे आप तो लगभग आपके लिए 5-7% तो ऊपर है ही। तो आईटी बीज में भी अगर आपने पैसा लगाया तो आपने पैसा बनाया है। अगर आपको नहीं पता है आईटी बीज क्या है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तरीके से आईटी स्टॉक्स का ईटीएफ है ये। आपका धीरे धीरे पूरा पैसा सारे के सारे आईटी स्टॉक्स में जो इसमें लिस्टेड है उनमें सब में इन्वेस्ट हो गया, आप ये बोल सकते हैं। अब यहां से क्या करें इसके बारे में बताओ। देखिए, मिड कैप तो भाग रहे हैं तेजी में। मिड कैप जहां भी आपको 50 से कम का पीई दिख रहा है, एलटीटीएस, एलटीआई, माइंट्री या फिर कोफोर्ज, एमफेसिस में, वहां पे आप ध्यान दे सकते हैं। अदरवाइज लार्ज कैप में इन्फोसिस, एचसीएल टेक कुछ भी नहीं करा अभी तक। मतलब एचसीएल टेक तो परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, इसीलिए शेयर गिरा भी नहीं ज्यादा, लेकिन चलने के लिए तैयार हो रहा है, वो भी टेक्निकल बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है। वहीं अगर इन्फोसिस पे नजर डालें तो ये तो 1400 रुपए पे, 1450 पे खोने के लिए है ही क्या यहाँ। 1600-1700 रुपए आपके लिए जल्दी ही आ सकते हैं अगर इसमें मूवमेंट आना शुरू हुआ तो। अब 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। आप एक फ्रस्ट्रेशन में आ सकते हो अगर आपके पास आईटी नहीं है तो। आपको मार्केट दिखेगा, ठीक है, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया दिखेगा, लेकिन शेयर्स टूट रहे हैं। इसके पीछे का कारण होगा आईटी इंडेक्स। देखिए, आईटी इंडेक्स एक तरफ से ऊपर जाए, पूरी तरफ से बाजार नीचे चला जाए, मार्केट बच जाएगी, गिरेगी नहीं, लेकिन स्टॉक्स में पिटाई हो चुकी है क्योंकि आईटी का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो ये फ्रस्ट्रेट भी करता है कभी कभार एज एन इन्वेस्टर, यार सब कुछ सही है, फिर हमारे शेयर्स क्यों गिर रहे हैं, ये सवाल आता है।
तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि कुछ आईटी स्टॉक्स को अपनी पोर्टफोलियो में जगह देनी है। नए निवेशकों के लिए मैं बोल रहा हूं जो 5-7 साल से या 2-3 साल पहले से बाजार में, उन्हें तो पता है आईटी का तवज्जो क्या है और आईटी में निवेश करना ही करना है, उन्हें अच्छे से पता है। लेकिन बीते 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल में आपने देखा है आईटी बेकार है, आपने देखा है बैंकिंग में भी कुछ पैसा नहीं बना है, आप सिर्फ ऑटो, आप सिर्फ रेलवे, डिफेंस, चीनी शेयर्स, एथेनॉल, ईवी ये देख रहे हो। लेकिन आईटी अपने आप में एवरग्रीन स्टॉक्स हैं, इनको डेफिनेटली अपनी पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाना। इतना ही कहना चाहूंगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।